बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं मोहम्मद जाहिद महमूद, लेक्चरर फ़िज़िकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स साइंसेस, और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल फ़िज़िकल एजुकेशन विद जाहिद। आज हम बात करेंगे जी कंपोनेंट्स ऑफ डाइट एंड देयर फंक्शंस, कि एक जो मुतवाज़न ग़िज़ा है उसके कंपोनेंट्स कितने हैं और हम कितने परसेंट एनर्जी उनसे हासिल करते हैं, उनका काम क्या है और वो कहाँ से हासिल करते हैं, उनके सोर्सेज क्या हैं, हम उनको कहाँ से हासिल कर सकते हैं। कंपोनेंट्स ऑफ डाइट्स एंड देयर फंक्शंस, देयर आर 7 एसेंशियल फैक्टर्स फॉर अ बैलेंस डाइट। तो एक मतवाज़न ग़िज़ा में ये 7 किस्म के जो एसेंशियल फैक्टर्स हैं, ज़रूरी लवाज़मात हैं, जो ख़ुराक के ज़रूरी अज्ज़ा हैं, उनका होना ज़रूरी है। वो कौन कौन से हैं? कार्ब्स, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, फ़ैट, फाइबर्स, विटामिन्स, मिनरल्स एंड वाटर। दे आर 7 इन नंबर्स। बाज़ आपको ये 6 भी कहीं पे भी मिलेंगे जिनमें फ़ाइबर्स को वो शामिल नहीं करते, लेकिन जदीद तहकीक के मुताबिक 7 फैक्टर्स हैं, 7 कंपोनेंट्स हैं डाइट के जो एक बैलेंस डाइट में होने चाहिए। आगे हम इनकी कुछ डिटेल पढ़ेंगे कि कंपोनेंट डाइट्स कौन कौन से हैं और वो कितनी एनर्जी देते हैं, डेली हमें कितनी कैलोरीज उनकी चाहिए, और उनके फंक्शंस क्या हैं और उनके सोर्सेज क्या हैं। अब कार्बोहाइड्रेट्स, हमारी खुराक का ज़्यादातर हिस्सा जो है वो कार्बोहाइड्रेट्स पर मुश्तमिल होता है, जो 45 to 55% ऑफ द टोटल एनर्जी दैट वी आर यूजिंग, या हमें जिसकी ज़रूरत होती है, एक 2000 से 2500 कैलोरीज़ एनर्जी जो एक इंसान को ज़िंदा रहने के लिए ज़रूरी है, तो उसका हम 45 to 55% जो है हमें कार्बोहाइड्रेट से लेना चाहिए। अगर ये अलग बात है कि हम बाकी चीज़ें या प्रॉपर या बैलेंस डाइट नहीं लेते तो उसमें हमारी कार्बोहाइड्रेट्स ज़्यादा हो जाती हैं, बाकी कम हो जाती हैं। लेकिन एक बैलेंस जो डाइट में होना चाहिए वो इसी लिहाज से होना चाहिए कि 45 से 55% आपके कार्बोहाइड्रेट्स हों, 10 to 35% आपकी प्रोटीन्स हो, और 20 to 35% आपके फैट्स होने चाहिए उसमें। अब चलते हैं जी कार्बोहाइड्रेट्स की डिटेल। ये कहाँ से, इसका फंक्शन क्या है? ग्रेन्स, रिफाइंड एंड अनरिफाइंड। पाया किस किस चीज़ में जाता है जी? वीट, गंदम में, मेज़ ये मकई में, मिलेट, ओट, बाजरा, राइस, चावल्स, फ्लोर, आटा, पास्ता, नूडल्स, पोटैटोज़, आलू, स्वीट पोटैटोज़, यैम, शकरकंदी, और जो फ्रूट, शुगर, ऐसे जिनमें शुगर पाई जाती है, ऐसे फ्रूट जो मीठे हैं, उन सब में ये कार्बोहाइड्रेट्स पाई जाती है। प्रोटीन्स, ये 10 to 35% ऑफ द टोटल डाइट दैट वी आर टेकिंग इन प्रोपोर्शनल टू बैलेंस डाइट। टिश्यूज़ ग्रोथ एंड मेंटेनेंस, इनका काम क्या है जी? टिश्यूज़ की ग्रोथ और मेंटेनेंस। और अगर आप ट्रेनिंग कर रहे हैं, कोई मैच खेल रहे हैं, कोई सरगर्मी कर रहे हैं, तो उसके दौरान जो कुलियों की तोड़ फोड़ है, जो आपके मसल्स की टूट फूट है, उसको ये मुंतमिल करती है प्रोटीन। और वैसे भी एक आम इंसान को भी अपनी खुराक में 10 से 35% प्रोटीन को शामिल करना चाहिए। तो ये इसके सोर्सेज क्या हैं जी? मीट, गोश्त, फ़िश, मछली, नट्स, और एग्स, अंडे, सोयाबीन का तेल और दालें। तो ये तमाम के तमाम प्रोटीन सोर्सेज हैं जिनको एक प्रॉपर प्रोपोर्शन के लिहाज से बैलेंस डाइट के हिस्सा के तौर पर अपनी खुराक में शामिल करना चाहिए। एक हर इंसान को बैलेंस डाइट लेनी चाहिए, लेकिन जो खिलाड़ी है या कोई खेल खेलता है, ट्रेनिंग करता है, तो उसको आम लोगों की निस्बत ज़्यादा बैलेंस डाइट की ज़रूरत होती है, क्योंकि वो अपनी एनर्जी जो है वो कंज्यूम कर रहा होता है, यूज़ कर रहा होता है। और अगर वो प्रॉपर एनर्जी नहीं लेगा, डाइट उसकी बैलेंस नहीं होगी, तो उसमें उसके जिस्म में कोई डेफिशिएंसी हो सकती है। फ़ैट 20 to 35
90% of the balanced diet should be consist on fat, एनर्जी स्टोरेज, हार्मोन प्रोडक्शन। तो इसका फंक्शन ये है कि ये एनर्जी को स्टोर करते हैं और हार्मोन जो हैं वो पैदा करते हैं। अब आपको पता है कि हार्मोन्स ही हैं ऐसे जो आवाज़ की पिच, यानी आप लाखों मील दूर किसी मर्द या औरत की आवाज़ में फ़र्क महसूस कर सकते हैं देखे बिना, तो ये हार्मोन्स की वजह से है। एक मर्द और औरत, लड़के और लड़की की आवाज़ में फ़र्क, उसके चलने में फ़र्क, ये तमाम की तमाम चीज़ें, बॉडी स्ट्रक्चर में फ़र्क, ये तमाम की तमाम चीज़ें जो हैं वो हार्मोन्स की वजह से हैं। हार्मोन में इम्बैलेंस होने की वजह से कान बड़े हो जाना, दांत बड़े हो जाना, या और भी बहुत सारी डेफिशिएंसीज़ हैं जो जिस्म में हो जाती हैं। अब ये मिलते कहाँ पे हैं? नट्स हैं, सीड्स हैं, बीज वगैरह, प्लांट्स ऑयल, जिसमें ऑयल वगैरह है दरख्तों का, जैसे पाम ऑयल कह लें आप, ये बनौले का तेल है, सरसों का तेल है, डेयरी प्रोडक्ट्स हैं सॉरी, मिल्क है, दूध है, चीज़ है, जिसमें आपका पनीर है या मक्खन है, इन सब में ऑयली चीज़ों में फ़ैट ज़्यादा मिकदार में पाया जाता है। तो इसकी मुनासिब मिकदार होनी चाहिए। अगर हम ज़्यादा बढ़ा लेंगे तो इससे क्या होगा? एनर्जी स्टोर होगी, तो आप फैटी हो जाएंगे, आप मोटे होते जाएंगे। फाइबर, अब फाइबर को जो एक अलग से कंसीडर किया गया है, फाइबर इंक्लूड्स कार्ब्स यानी कार्बोहाइड्रेट्स में रेगुलेट ब्लड शुगर लेवल, बोर्ड फंक्शन एंड बोर्ड हेल्थ, यानी आपका शुगर लेवल जो है उसको रेगुलेट करता है, उसको मतवाजन रखता है। और अगर खून में शुगर की मिकदार ज़्यादा हो जाएगी तो आप डायबिटीज़ के मरीज़ हो जाएंगे, आपको शुगर का मसला हो जाएगा, और कम हो जाएगी तो टाइप 2 शुगर हो जाएगी, जिसमें आपकी शुगर लो होती है। यह दोनों ही नुकसानदेह हैं, बल्कि टाइप 2 जो शुगर है वो ज़्यादा ख़तरनाक है बजाय टाइप 1 के। ये पीज़, मटर्स हैं, बीन्स हैं, ये जिसको बोलते हैं ये हरवां, और या इसको एक और भी नाम इसका बोलते हैं, और वेजिटेबल्स हैं, फ्रूट्स हैं, ओट्स, बाजरा है, होल ग्रेन्स है, ब्राउन राइस हैं, नट्स हैं। तो इन सब में ये फाइबर्स भी पाए जाते हैं, और ये कि कार्बोहाइड्रेट्स का ही एक हिस्सा हैं। और कार्बोहाइड्रेट्स में देखें आप, मतलब ग्रेन्स, फ्लोर वगैरह से भी आप कार्बोहाइड्रेट्स पूरे कर सकते हैं, लेकिन इन फाइबर्स का लेना भी ज़रूरी है ताकि आपका जिस्म में मुनासिब जो बैलेंस डाइट के जो अज्जा हैं वो पूरे किए जा सकें। विटामिन्स एंड मिनरल्स ट्रेस मेटाबॉलिज्म रेगुलेशन, एडिंग सेल ग्रोथ, other biomechanical functions specific to each vitamins, minerals, a range of vegetables, lean meat, nuts and seeds will cover most people's needs। अब vitamins और mineral जो हैं ये क्या करते हैं? आपके जो मेटाबॉलिज्म आपका प्रोसेस है उसको रेगुलेट करते हैं। आपको पता है मेटाबॉलिज्म, कैटाबॉलिज्म, एनाबॉलिज्म ये निज़ाम के ही हिस्से हैं, जिसमें एनर्जी का स्टोर होना, एनर्जी का फिर स्टोर शुदा एनर्जी के हम सिंपल मालिक्यूल में टूट कर जिस्म को जो एनर्जी प्रोवाइड करना। सेल ग्रोथ, फुलियों की ग्रोथ में ये काम आता है, और भी बायोमैकेनिकल फंक्शंस में ये काम आते हैं। स्पेसिफिक टू ईच विटामिन, अब ईच विटामिन से मुराद है विटामिन ए जो है वो आपकी नज़र के लिए है, सब्ज़ पत्तों वाली सब्जियों में ज़्यादा पाया जाता है, गाजर में पाया जाता है। विटामिन बी जो है B1 की वजह से, B1 की कमी की वजह से बेरी का मर्ज़ लाहक हो जाता है। B5 जो है वो ओबेसिटी के रिलेटेड है, इसी तरह इसको B कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं। और C जो है ये आपकी स्किन के रिलेटेड है, इसकी एक्सेस अमाउंट जो है वो गुर्दों को उनके लिए नुकसानदेह होती है, और इसकी डेफिशिएंसी की वजह से आपको स्कर्वी का मर्ज़ लाहक हो जाता है। इसी तरह विटामिन डी की बात करें तो विटामिन डी की कमी की वजह से रिकेट्स का मर्ज़ हो जाता है, और D2 और D3 इसके जो आगे कंपोनेंट हैं, दो आगे विटामिन्स हैं, ये हड्डियों की मजबूती के लिए ज़रूरी हैं, और हम इसको ज़्यादा सूरज की रोशनी, कॉड लिवर ऑयल और घी वगैरह और भी बहुत सारी चीज़ों में ये पाया जाता है। इसी तरह विटामिन ई जो है वो खुश्क मेवाजात, नट्स, और जिसमें अखरोट, बादाम, पिस्ता वगैरह शामिल है, तो उनमें ज़्यादा मिकदार में पाया जाता है। ये ब्रेन की ग्रोथ और आपकी मेमोरी जो है उसको बेहतर करने के लिए ज़रूरी होता है। इस तरह विटामिन के जो है ये ब्लड क्लॉटिंग के लिए ज़रूरी है। इसकी डेफिशिएंसी की वजह से हेमोफीलिया का मर्ज़ लाहक हो जाता है, जिससे प्लेटलेट्स
ज़ख्म वाले हिस्से पे आकर अपनी शक्ल जो है वो तब्दील करके जाल नहीं बनाती, बल्कि ब्लीडिंग होती रहती है और एक्सेसिव ब्लीडिंग की वजह से उस जो पेशेंट है या जो मुतासर शख्स है उसकी मौत भी वाक़ई हो सकती है। वाटर 0%, मेंटेनिंग हाइड्रेशन, ड्रिंकिंग वाटर, अदर बेवरेजेस। 20% ऑफ द वाटर इनटेक कम फ्रॉम द फूड, यानी कि 20% जो है वो खुराक से ही पानी आता है, यानी खुराक से में ज़ाहिर सी बात है वो पानी की मिकदार होती है, जो भी चीज़ आप खाते हैं उसमें। अगर खालिस दूध भी पिए तो उसमें 80% पानी ही होता है। तो यानी ये वाटर से हम कोई 0 कैलोरी हासिल करते हैं। ये रिसेंटली डिफरेंट पब्लिक सर्विस कमीशन के इंटरव्यू में सवाल पूछा गया है कि वाटर से हम कितनी एनर्जी हासिल करते हैं, तो वाटर कोई एनर्जी नहीं प्रोवाइड करता। ये हमारा जिस्म में पानी की मिकदार को हाइड्रेट करता है, वो पूरी करता है। उसमें आपके डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए ज़रूरी है, थ्रस्ट के लिए ज़रूरी है, जिस्म का टेम्परेचर जो है थर्मो रेगुलेटरी सिस्टम जो है उसके लिए ज़रूरी है टेम्परेचर को बरकरार रखने के लिए। तो आज का हमारा टॉपिक था कंपोनेंट्स ऑफ डाइट। इससे रिलेटेड अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो मेरा नंबर यहाँ पे दिया गया, आप उससे कोई क्यूरी हो तो आप कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। आइंदा इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी और टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होऊंगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अपना भी ख्याल रखिएगा और इस चैनल का भी। अस्सलाम वालेकुम।